अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे कि आपको दिया गया यहाँ पे एक द्विघात समीकरण, ठीक। समीकरण है आपका 2x² माइनस 8x प्लस का c इज इक्वल टू 0, ठीक। कह रहा है कि अगर इस समीकरण के मूल क्या है आपस में बराबर, तो बताइए कि c का मान क्या होगा, ठीक। मूल बराबर है अर्थात जो हमारा विविक्तीकर है d वो क्या हो जाएगा 0। अब d का मान क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac बराबर 0। अब तुलना करके मान निकाल लेंगे, ठीक। तो आपने पढ़ा इसका व्यापक समीकरण, वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा 2। हमें पहले क्या चाहिए b का मान, तो b में आइए, x से x कैंसल और चिन्ह के साथ लेंगे मान, तो b का मान कितना आएगा माइनस का 8, तो माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे, और a का मान कितना 2 और c का मान क्या रहेगा c ही रहेगा बराबर 0। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 8 का वर्ग 64 माइनस 4 दूनी 8 c बराबर 0। ये हो जाएगा 8c इज इक्वल टू 64, so c इज इक्वल टू 64 अपॉन 8 एंड 8 8 या 64, c की वैल्यू क्या हो गई c की वैल्यू हो गई आपकी 8। अगर देखिए फिर दो बिंदु दिए गए हैं आपको, कह रहा है -2,6, ठीक है, ये पहला बिंदु है, और कह रहा है -2,10। कह रहा है कि इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहां सूत्र आपको रखना चाहिए कि जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है वो बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये दो बिंदु हैं, इसी में क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। वैल्यू पुटअप करेंगे जब, तो ये हो जाएगा आपका x1 कितना है -2 प्लस का x2 कितना हो जाएगा -2, तो प्लस माइनस माइनस बटे में 2, y1 6 y2 10 बटे में 2। यहां देखिए 2 और 2 मिलके -4, 2 से काटने कितना आएगा माइनस का 2 ही, और 10 और 6 16, 2 से भाग देंगे कितना 8। ये हो गया आपका आंसर -2,8। आगे देखिए फिर कह रहा क्वेश्चन आपसे, आपने पढ़ा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो कह रहा है कि पाई आर स्क्वायर का मान है आपके पास 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल दिया है बेलन का, ठीक है, पूछ रहा है आपसे इसका व्यास, ठीक। तो क्या करना है यहाँ पे, पाई से पाई कैंसल, 9 किसका वर्ग है 3 का, तो त्रिज्या r कितनी हो जाएगी 3। हमसे पूछा क्या है व्यास, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 2r बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर देखिए कह रहा है कि 15 18 24, ठीक है, 3 संख्याएं दी गई हैं 15 18 24, इनका पूछ रहा है आपसे एलसीएम। तो एलसीएम मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, ठीक। क्या तरीका है आपके पास कि इनका क्या कर लेंगे हम एक साथ ही फैक्टर, इससे काट लेंगे 2 से, ये 15, ये 9 हो जाएगा, ये आधा 12, ये 2 से काटेंगे, ये 9, ये हो जाएगा आपका 6, ये 2 से काटेंगे, ये 15 9 और ये 3 से काटने पे 3 बचे 15, 3 9, 3 कम, एक बार 3 से कटेगा और एक बार 5 से, और जो आपका आया है गुणनखंड करने पे उनका क्या करना आपस में गुणा। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 तियां 72 और 72 पचे 360, ठीक। तो
तो आपका एलसीएम हो जाएगा 360। और अगर यहीं पे पूछ लेता हमसे क्या एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता, ऐसी संख्या जिससे तीनों भाग गया है, तो इसी से निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे 2 से भाग इसमें गया है 18 और 24 में, तो 2 नहीं है। यहां देखिए जब 3 आया है तो 3 से इसका 15 भी कटा, 3 से 9 भी कटा और 3 से 3 भी कटा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता? 3। ठीक है। आगे कह रहा है आपको एक बिंदु दिया है, बिंदु है आपका 3,4। ठीक है। कह रहा है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? मूल बिंदु किसे कहते हैं? 0,0 को। और मूल बिंदु से दूरी जब निकालते हैं तो सूत्र क्या यूज करते हैं? d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x2 y2 क्या है आपस में? 0। खाली क्या मिलेगा? x1 और y1। 3 माइनस 0 क्या आएगा? 3। तो 3 का वर्ग कितना? 9 और 4 का वर्ग 16। 9 और 16 25 और 25 इसका होता है 5 का। दूरी क्या हो जाएगी? 5 मात्रक।